हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान की क्लास में भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, भारत का निर्वाचन आयोग का संबंध भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में है। मेरे साथियों, भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आइए पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं, तत्पश्चात जो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान किया गया है उनको पढ़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो आइए। मेरे साथियों, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसका गठन कब हुआ है, तो क्या बताएंगे। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया है। ठीक है, किसका गठन किया गया है? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है मेरे साथियों, जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसका पहला अनुच्छेद है 324। और 324 मेरे साथियों इतना खतरनाक अनुच्छेद है कि कहिए मत। चाहे आप पीसीएस दीजिए, चाहे आप एसएससी दीजिए, चाहे आप कोई भी पेपर दीजिए, आपका अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से यहाँ से प्रश्न पूछ ही लेता है। सीधे पूछता है कि अनुच्छेद 324 में किसका प्रावधान किया गया है या क्या उपबंध है, तो सीधे बताइएगा भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। या कुछ बड़ा अनुच्छेद है, इसके बाद सभी अनुच्छेद मेरे साथियों छोटे छोटे हैं। ठीक है ना। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, आइए एक एक करके देखते हैं। पहले, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 324 में। यही लिख लीजिएगा, लिखिएगा लिखिएगा भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग का भारत का निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ठीक है मेरे साथियों, जब भी मैं लिखने जाऊं थोड़ा सा आप YouTube के सेटिंग में जाके स्पीड को बढ़ा लिया करिए, क्योंकि धीमे लिखूंगा तो आपको बोरियत होगा। ठीक है ना, कहेंगे कि सर जी बहुत गंदा पढ़ा रहे हैं। पढ़ाता तो ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा धीमे बोलता हूँ, धीमे लिखता हूँ तो उससे बोरियत महसूस होती है। तो स्पीड को बढ़ा के यदि वीडियो देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो भारत का निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस में है मेरे साथियों, तो 324 में है। ठीक है, एक तो पॉइंट यह हुआ। और जो मेरे साथियों भारत का निर्वाचन आयोग होता है इसका गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य मिलकर होता है। यानी जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है इसका निर्माण संरचना कैसे होता है, तो एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य से मिलकर होता है। अन्य कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा भारत के निर्वाचन आयोग में, भारत के निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होंगे, अन्य कितने सदस्य होंगे? अन्य सदस्य कितने होंगे? अन्य सदस्य कितने होंगे? इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो मेरे साथियों आइए एक डायग्राम के माध्यम से समझ लें कि यह कहना क्या चाहता है। लेकिन उससे पहले इतने पॉइंट से आपके पेपर में क्या प्रश्न बन सकता है
आइए उस पर बात कर लेते हैं मेरे साथियों। सबसे खतरनाक प्रश्न यही पूछता है कि भारत के किस अनुच्छेद में, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो क्या बताएंगे? 324। एक तो यह है। दूसरा, जो भारत का निर्वाचन आयोग है मेरे साथियों, इसमें कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होंगे, तो क्या बताएंगे? एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं। अन्य जो सदस्य होते हैं इनका निर्धारण कौन करता है, तो मेरे साथियों इनका निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। अब देखिए, यह क्यों इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे मेरे साथियों एक रहस्य है। रहस्य अब पता चलेगा, ठीक है। जैसे हम भारत के निर्वाचन आयोग को बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी ECI, ठीक है मेरे साथियों। ECI का गठन कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। और अब क्या चल रहा है? आपका चल रहा है 2026, ठीक है। तो मेरे साथियों इस ECI में एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा, और क्या होगा? अन्य सदस्य होंगे, अन्य सदस्य, अन्य सदस्य होंगे। यही तो लिखे हैं इस लाइन में, ठीक है। जो अन्य सदस्य होंगे इनका निर्धारण कौन करेगा? तो इनका निर्धारण करने का अधिकार या शक्ति कह सकते हैं किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। लेकिन यह तो रहेंगे, यह तो रहेंगे, और इनको क्या बोलते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनको क्या बोलते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं, आयुक्त बोलते हैं। यह ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा मेरे साथियों। अब ट्विस्ट यह है, थोड़ा सा ध्यान यह देने वाली बात है कि 1950 से, कब से? 1950 से लेकर 1989 तक, 1989 तक जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, यानी भारत का निर्वाचन आयोग था, यह एक सदस्यी था। एक सदस्यी क्या था? एक सदस्यी था, यानी इसमें अन्य सदस्य नहीं थे। कब से कब तक नहीं थे? तो 1950 से लेकर 1989 तक भारत के निर्वाचन आयोग एक सदस्यी था, यानी केवल अध्यक्ष इसमें थे, आपके अन्य सदस्य का प्रावधान नहीं था। लेकिन पहली बार, कब? पहली बार 1989 के बाद और 2026 तक, यानी अभी तक, यह कैसा है? तक यह बहु सदस्यी हो गया। कितना हो गया? बहु, ठीक है ना, बहु सदस्यी हो गया। यानी एक से अधिक जब सदस्य हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहु सदस्यी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे साथियों 1989 के बाद अन्य सदस्यों का प्रावधान आया, इन लोग का प्रावधान आया, और इनका निर्धारण कौन किया? तो राष्ट्रपति किया। आज कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य हैं। कितने? 3। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य निर्वाचन, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं 324 से, जहां से प्रश्न पूछता है मेरे साथियों। एक एक पॉइंट का यहाँ पे 324 का याद कर लीजिए। कभी लाइफ टाइम में कहीं भी पेपर दीजिए, कितना भी पेपर दीजिए, आपका यहीं से बन जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे साथियों, यहाँ से आपका एक पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा हुआ है कि पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और भर भर के आपके पेपरों में पूछा गया है। जैसे आप करेंगे ना यूपी टेट का, जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो यह प्रश्न मिल जाएगा, पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया था, ठीक है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो क्या बताएंगे? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन को बनाया गया था। लिख लीजिएगा, सुकुमार सेन को बनाया गया था। यह पहले आपके क्या हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लिख लीजिएगा, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यह कौन थी? तो मेरे साथियों इनका नाम था VS रमा देवी। तो लिख लीजिएगा, VS रमा देवी। लेकिन मेरे साथियों इनको कार्यवाहक बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कार्यवाहक। तो लिख लीजिएगा कार्यवाहक ब्रैकेट में। मेरे साथियों नेक्स्ट लिखिएगा
कि भारत के पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, उनका भी नाम लिख लीजिएगा, लिखिएगा। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मुस्लिम। आगे सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन लिख लीजिएगा भारत के पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हूँ तो यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे बना के लिख लीजिएगा भारत के पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नाम लिख लीजिएगा। नाम क्या है तो लिखिएगा डॉक्टर शहाबुद्दीन कुरैशी, याद कर लीजिएगा। यह इसी को बोलते हैं स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके से भी मेरे साथियों संविधान से प्रश्न बनता है, और यह तो पहला वाला तो कई बार पूछा गया है, इसको आप 100% नहीं 1000% याद कर लेंगे, बहुत ज़बरदस्त है और पूछा भी गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं वर्तमान में कौन है आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वह भी लिख लीजिएगा, लिखिएगा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि निर्वाचन आयोग बहुत इस समय प्रचलित था, तो हो सकता है कि पूछ ले। तो लिख लीजिएगा ज्ञानेश कुमार जी हैं। कौन है? ज्ञानेश कुमार। और किस क्रम के हैं तो लिख लीजिएगा यह है 26वें क्रम के। किस क्रम के हैं? 26वें क्रम के। यह तो कुछ बेसिक जानकारियाँ हुआ, और भी प्राप्त करिए मेरे साथियों। 61वां संविधान संशोधन पूरा लिखिएगा आप। 61वां संविधान संशोधन 1988-89 के तहत 1988-89 के तहत क्या किया गया तो मेरे साथियों वोट डालने का अधिकार, आगे पढ़ेंगे जब 326 पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी लिख लीजिएगा वोट डालने का अधिकार आपका 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष से कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया गया। और मेरे साथियों इसको याद करना है आपको, यह आपको जहन में होना चाहिए, क्योंकि यह जो संविधान संशोधन है यह कई बार पूछा गया है। प्रत्येक एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन 1988-89 के तहत वोट डालने का अधिकार आपके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यह क्या है? इम्पॉर्टेंट है मेरे साथियों। जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो एक छोटा सा हेडिंग बना लीजिएगा नियुक्ति, और लिख लीजिएगा राष्ट्रपति। क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट लिखिएगा योग्यता, यहाँ पे लिखिएगा योग्यता, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए तो मेरे साथियों संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी कोने में, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, संविधान के किसी भी कोने में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए यह योग्यता होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि योग्यता का उल्लेख नहीं है, संविधान में नहीं है। लिख लीजिएगा, लिखिएगा संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, उल्लेख्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या है? संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं है। अब आते हैं कार्यकाल, हेडिंग डालिएगा कार्यकाल। मेरे साथियों जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूरा हो। लिख लीजिएगा 6 वर्ष या
65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो। ध्यान दीजिएगा कि कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक होता है। या तो 6 वर्ष होगा या तो 65 वर्ष होगा, जो पहले पूरा होगा अपना पद को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, यह होता है। कार्यकाल भी कई बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब आइए वेतन की बात कर लेते हैं, तो हेडिंग डालिएगा वेतन। वेतन कितना मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन कितना मिलता है, आपका 2.5 लाख मिलता है। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं पद मुक्ति। मेरे साथियों, पद मुक्ति कैसे होता है, तो पद मुक्ति यहाँ पे दो नियम हैं। पहला, मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है, ठीक है ना, कौन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी बात कर रहे हैं मेरे साथियों। इनको हटाने का प्रावधान उसी प्रावधान से हटाया जाएगा जिस प्रावधान से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो लिख लीजिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। प्रक्रिया के तहत। और जो अन्य सदस्य होते हैं, यानी इनकी बात कर रहे हैं, अन्य सदस्य, लिख लीजिएगा, अन्य सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यह है पद मुक्ति। अब एक पॉइंट और 324 में छूट रहा है, इसका कार्य क्या है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI का कार्य या शक्तियाँ, यह इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूँ, कार्य या शक्तियाँ। तो मेरे साथियों, यह तो कई बार इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि जगह मिल जाएगा तो लिख लेंगे ज़्यादा। मेरे साथियों, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यह कई कार्य, कई सारे इसको शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे कई बार पूछा गया है कि भारत का निर्वाचन आयुक्त किसका चुनाव करवाता है, तो ऑप्शन में भी दिया गया है। तो मेरे साथियों, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, यह राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, संसद का चुनाव करवाता है और राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाता है। तो आइए पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए। लिखिएगा पहला पॉइंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल, कौन, राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाना किसकी जिम्मेदारी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। दूसरा, मतदाता सूची कौन तैयार करता है, यही करता है। तो लिख लीजिएगा, मतदाता सूची तैयार करना कौन करता है, यही करता है। ठीक है मेरे साथियों, कोई भी जो राजनीतिक दल होते हैं उनका पंजीकरण कौन करता है, यही करता है। लिख लीजिएगा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, यानी रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है ना, पंजीकरण करना। मेरे साथियों, किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार को जो चुनाव चिन्ह होता है, जैसे कोई भी देखते हैं ना, जैसे भाजपा का क्या है, कमल है, तो भाजपा के कमल है, तो अन्य पार्टियां भी हैं, जैसे सपा हैं, जैसे छोटे छोटे बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है, राज्य स्तर पे हैं, राष्ट्र स्तर पे हैं, तो उनका एक चुनाव चिन्ह है, ठीक है ना। तो चुनाव चिन्ह देने का कार्य कौन करता है, तो चुनाव चिन्ह देने का कार्य आपका भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। लिख लीजिएगा,
लिखिएगा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देना यह भी करता है। या मेरे साथियों, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर के दर्जा या राज्य स्तर का दर्जा कौन देता है? आपका चुनाव आयोग देता है। जैसे वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कितनी हैं? 6 हैं। यह दर्जा किसने दिया है? यही दिए हैं। कौन सी संस्था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। लिख लीजिएगा। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पार्टी का दर्जा देना। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं। 6 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और यही काम जोग है आपका। ठीक है ना? इसको याद कर लीजिएगा। यह आपके 5 पॉइंट याद हो या ना हो, लेकिन आपका 6वां पॉइंट याद होना चाहिए। मेरे साथियों, अभी तक जितना हम लोग पढ़ रहे हैं यह सब अनुच्छेद 324 में था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 325 की तरफ। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, जाति, भाषा के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं करेगा। ठीक है ना? तो आइए इसे भी लिख लेते हैं, लेकिन इसको याद नहीं करने का। ठीक है, बस लिख लीजिएगा क्या इसमें है प्रावधान। तो लिख लीजिएगा राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में, किसमें? निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वंचित नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, यही है। लेकिन इसको याद मत करिएगा। ठीक है? यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, बस एक बार देख लीजिएगा तिरछी नज़र से इसको। और 326 याद करना पड़ेगा, यह इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें है? तो वोट डालने का अधिकार क्या है? तो लिख लीजिएगा वोट। ये मिटा दे, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं आप लोग, लिख लिए होंगे तो मिटा दे रहे हैं। लिख लिए होंगे। ठीक है, लिख लीजिए वोट डालने का अधिकार इसी के तहत दिया गया है। अधिकार, तो वोट डालने का अधिकार मेरे साथियों मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन कोई भी अधिकार जब अनुच्छेद में लिख दिया जाता है तो वह अधिकार संवैधानिक अधिकार हो जाता है। बशर्ते बस आपके मूल अधिकार में नहीं रहता है तो वह कैसा अधिकार कहलाएगा? संवैधानिक अधिकार। तो वोट डालने का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी है। ठीक है ना? लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा वोट डालने का अधिकार। और इसमें याद क्या रखना है? वही जो अभी लिखे हैं। 61वां संविधान संशोधन 1988-89 के तहत आपका क्या कर दिया गया? 21 वर्ष जो आपका वोट डालने का अधिकार था, इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो कभी कभी एक बचपन में नहीं सवाल पूछते थे कि क्या चीज़ ऐसा एक चीज़ है, ऐसे हम लोग बचपन में कहते थे कि जब तुम 18 वर्ष के हो जाओगे तो तुम देने लायक हो जाओगे। तो बहुत माइंड में खुरपाती था, तो हम लोग गलत ही सोचते थे। लेकिन वोट डालने के अधिकार की यहाँ पे बात होती थी। ठीक है ना? गंदा नहीं सोचने का, बहुत मार मारेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। अब आते हैं अनुच्छेद
127 पे, 323 पे। मेरे साथियों इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें कहता है कि संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है। लिख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, याद भी नहीं करने का है, याद मत करिएगा। 300 आपका 26 और जो 324 का लेटर है मेरे भाई, इसको याद कर लेना, ठीक है। लेकिन इसको लिख लीजिएगा, क्या कहता है, संसद को अधिकार है कि अधिकार या शक्ति है कि अधिकार है कि वह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित विषयों पर कानून बना सकता है। ध्यान में यही रखना है आपको। अब आइए 328 में, 328 इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें कहता है कि राज्य विधानसभा के चुनावों से संबंधित कानून बना सकता है। तो लिख लीजिएगा, यह भी लिखिएगा, राज्य विधानमंडल को अधिकार है कि वह राज्य विधानसभा के चुनाव से संबंधित विषयों पर कानून बना सकता है। ठीक है, तो मेरे साथियों यह है अनुच्छेद 328 का लेटर। 329 में कुछ है नहीं, 329 में कहता है, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 329 में कहता है कि चुनावी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, बस इतना ही लिख लीजिएगा। चुनावी मामलों में जो न्यायालय है वह हस्तक्षेप नहीं करेगा, बस इतना ही है मेरे साथियों। इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, यह ध्यान दे लीजिएगा एक बार। आपको 324 में क्या है यह ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और कैसे कैसे संरचना हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है यह नाम सुकुमार सेन जी का नाम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर ज्ञानेश कुमार जी का नाम याद कर लीजिएगा, और चौथे क्रम के हैं, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और योग्यता देख लीजिएगा, और आप योग्यता मत देखिएगा, नियुक्ति देख लीजिएगा, कार्यकाल देख लीजिएगा, वेतन नहीं पूछेगा, आपकी पदमुक्ति नहीं पूछेगा, हो सकता है कि पदमुक्ति कभी देता भी नहीं है। और आप 326 का जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, जो आपका संविधान संशोधन है, जो 61वां संविधान संशोधन के तहत जो आपका 21 वर्ष से घटाकर वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष कर दिया गया, यह ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।